भाई यार निखिल नागेश भट्ट, सबसे पहले तो आप मेरी फुल रिस्पेक्ट लीजिए। इन्होंने किल मूवी बनाकर एब्सोल्यूट किल किया हुआ है एंड ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी हल्के में लेने लायक नहीं है जब मैं बोलता हूँ कि इससे अच्छी एक्शन फिल्म मैंने इंडिया में अब तक नहीं देखी। लिटरली ये आज तक की सबसे अच्छी एक्शन फिल्म बनी हुई है इंडिया में, जहाँ भाई 1.5 घंटे तक देखकर मैं सिर्फ मुस्कुराते ही रहा, मेरे गाल दर्द करने लगे थे। इसका एक्शन इतना कमाल का है कि आखिरी बार ये रेज वाली फीलिंग मुझे जॉन विक एंड द रेड रिडेम्पशन जैसी मूवीज के समय उन्हें देखते हुए फील हुई थी। एंड ये सिर्फ कोई मूवी ही नहीं बल्कि एक बेंचमार्क भी सेट करती है इंडियन एक्शन फिल्म्स में कि एक रॉ, ब्रूटल, अडल्ट, गोरी एक्शन फिल्म बनाते कैसे हैं। जिसपे से भाई मैं डबल डाउन होकर ये भी कहना चाहूंगा कि भाई बॉलीवुड एंड इवन हॉलीवुड की भी ज्यादातर एक्शन फिल्म्स में जो कि हमें डेथ्स दिखाई जाती है वो एक तरीके से विजुअल नॉइज की तरह प्रेजेंट की जाती हैं, बट इसमें भाई किल मूवी में वो डेथ्स एक्चुअली कुछ मीन करती हैं। बुरा ही सही पर उसके पीछे का एक भाव है जो कि भाई देख के फील होता है और हर किसी को देखना चाहिए। एंड मैं बता रहा हूँ भाई, जब तक ये थिएटर्स में लगी है तो उसका एक्सपीरियंस जरूर से लो, अपने कामों को डिले करो अगर वॉयलेंस एंड गोरी चीजों को हैंडल कर सकते हो मूवीज में। जहां भाई मूवी की स्टोरी सिंपल सी है। इसका हीरो लक्ष्य एस अमृत है जो कि एक आर्मी कमांडो है जो अपनी डिस्चार्ज के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है, पर लड़की की फैमिली ने उसकी एंगेजमेंट कहीं और करवा दी है एंड वो लड़की के घर वाले भी बाहुबली टाइप फैमिली से आते हैं। बहरहाल जब लड़की की फैमिली ट्रेन से सफर कर रही होती है अपने शादी के क्वेस्ट को पूरा करने के लिए, तो उसी रात में एक पूरा सिस्टमैटिक डकैती पड़ने लगती है जो कि एक पूरे खानदान है डकैतों का और वो सालों साल से डकैती डालते हुए आ रहे हैं। वो पूरा जैमर्स लगाते हैं, लोगों को अपने फैलाते हैं, पूरा एक ट्रेन के सेक्शन को सील करते हैं, मतलब कि रिडिक्युलसली ऑर्गेनाइज्ड है वो। जहां भाई 2 घंटे की जर्नी में इन्हें अपना काम क्लियर भी करना है, लेकिन तभी हो जाता है एक कांड उनसे। लड़की का कमांडो बॉयफ्रेंड अपने दोस्त के साथ ट्रेन में ही होता है और अपनी पसंदीदा औरत को बचाने के लिए मर्द कुछ भी करेगा। जहां पे फिर डकैतों की फर्स्ट डेथ से ये शुरू हुआ सिलसिला इतना गंदा फैल जाता है कि पूरी ट्रेन में लाशें बिछ जाती हैं। जहां पे फिर भाई इंटरवल में एक ऐसा सीन आता है जो कि भाई आपका दिल चीर देता है एंड उस चीज को मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, जाके उसे जरूर से देख लेना, जो कि भाई काफी इंटरटेनिंग है ही बट साथ ही साथ बहुत ज्यादा आपका दिल तोड़ देता है। मगर उसके बाद जो सेकंड हाफ की कहानी में देखने को आती है वो एक नया ही मोड़ ले लेती है। तुम उसके बाद की किलिंग्स को भाई उस ब्रूटैलिटी के साथ समझ पाते हो ये जरूरी क्यों था और इस किरदार की मेंटल स्पेस अब क्या है। उसके बाद तो भाई चीजें क्रेजी होती ही चले जाती हैं। जिसके बाद मुझे यह चीज काफी अच्छी लगी कि अपनी दुनिया को सिर्फ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर डैम्सल इन डिस्ट्रेस में ही नहीं फंसा के रखती, तुम ये कॉन्स्टेंटली हिंट करती रहती है कि इसका पार्ट 2 अगर जस्ट इन केस हुआ तो कितना खतरनाक हो सकता है, जो किसी के देखने लायक भी शायद ना हो। लाइक कि भाई लड़की के घर वाले कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं और ये बात डकैत भी जानते हैं और ये बताते भी हैं कि अगर वो बच गए तो भाई वो उन्हें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, जो कि इसकी दुनिया को और भी बड़ा करता है एंड मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। बट फिर ये इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, ये ऐसी चीजें बताकर डायरेक्टली फिर एक्शन में कूद पड़ते हैं। जस्ट लाइक फ्यूरियोसा, कहानी सिंपल ही चल रही होती है, बड़ा भी कर रहे होते हैं, मगर उससे पहले एक्शन देखो। जहां पे भाई अपनी कहानी में 3 मेन किरदार है, जहां पे भाई सबसे पहले अपनी तुलिका आदि हैं जिन्हें भाई प्ले किया है तान्या ने, जो कि भाई बड़े डेंजरस बिजनेसमैन की बेटी हैं और उनकी परफॉर्मेंस हम ज्यादा नहीं देख पाते क्योंकि वो ज्यादा समय तक है भी नहीं मूवी में। जिसके बाद भाई लक्ष्य आते हैं एज अमृत, उन्होंने भाई पूरा शो तो भाई लीड किया ही हुआ है और साथ ही साथ थोड़ा सा मसाला भी दिया है फैंस को अपनी बॉडी शॉडी दिखाकर। मगर जो हमें सबसे ज्यादा इंटरटेनिंग लगे वो आते हैं राघव जुयाल। भाई यार इस बंदे का करियर ट्रांजिशन हम सब ने देखा हुआ है। ये बंदा इस मूवी में इतना हार्ड जाता है कि क्या ही कहने, भयंकर मैनिपुलेटिव है, थोड़ा सा स्मार्ट भी है और पूरा क्रेजी अनप्रिडिक्टेबल। देयर इज अ सीन जहां पे भाई वो एक बंदे को चाकू से मार रहा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स होता है और वो पूरे जॉन विक की सिग्नेचर क्वालिटी से इंस्पायर्ड है, जहां पे भाई दुख तो होता ही है मगर साथ ही साथ आप काफी एंटरटेन भी होते हो। एंड फिर भाई इंटरवल की तो बात ही क्या कहना है, इतना अनप्रिडिक्टेबल होकर वो कहानी के डायनेमिक्स को चेंज कर देता है कि भाई वो मुर्दा भी खड़ा होकर भाई उससे नफरत करने लगे कि क्या कर रहा है तू। दैट्स द काइंड ऑफ रेज उसकी भाई ऐसी हरकतों को देखने के बाद फील करते हो कि इट कंज्यूम्स योर सोल। लिटरली भाई राघव साहब इसमें सब जीरो बने हुए हैं, जिसके बाद अपना अमृत स्कॉर्पियन बन जाता है और अपने रिवेंज पे निकलता है। एंड फिर वहां से तो मूवी हार्ड होने के कई सारे लेवल्स को तोड़ना शुरू कर देती है। आई जस्ट लव्ड हिज कैरेक्टर, जिसके साथ भाई आशीष विद्यार्थी भाई डकैतों के ब्रेन्स के तौर पे दिखाए गए हैं, मगर उनका लड़का सारी चीजें बिगाड़ता हुआ चला जाता है। जहां भाई उम्मीद मैं करूंगा कि जो भी उनके साथ मूवी में हुआ वो हमें नेक्स्ट पार्ट में जरूर से देखने को मिलेंगे, थोड़े से और ब्रेन्स ऐड करते हुए, क्योंकि वो कैरेक्टर थोड़ा सा सेंसिबल नजर आ रहा था। जहां पे
अगर आप मूवी देखोगे तो एक पॉइंट के बाद फिल्म के स्टेक्स मैटर नहीं करते, मगर फिर भी ये छप्पड़ फाड़ते रहते हैं कि भाई ऐसी कहानी हो जाती है कि मैं आपके साथ यहाँ नहीं फंसा हूँ, आप मेरे साथ ट्रेन में फंसे हुए हो। और यही चीज़ मुझे बहुत इंप्रेस करती है कि फ्रॉम द साइड ऑफ एंटी साइड भी जो उनकी डेथ्स हमें देखने को मिलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं, वो भी मास लेवल पर। हर एक छोटे साइड कैरेक्टर का एक नाम है, उसकी फैमिली वाले उसको जान रहे होते हैं, उसके मरने पे उसके साइड कैरेक्टर्स के भाइयों को भी तकलीफ होती है और वो दिल से कूद पड़ते हैं लड़ने के लिए, जहां पे फिर वो मारे ही जाते हैं इवेंचुअली, मगर भाई वो कहानी में वेट काफी ऐड कर देता है हर एक डेथ में। जहां पे भाई एक बहुत ही खूबसूरत सा सीन है जब मूवी के एक सीन के दौरान में आप बॉडीज को लटकते हुए देखते हो एंड वो एक स्टेटमेंट देके जाता है एंड वो मातम जो हमें उसके बाद नजर आता है किसी जेनोसाइड की तरह फील होता है विलन के साइड से। जहां पे भाई वो सीन मेरा मूवी का फेवरेट सीन है जो स्टोरी की इंपॉर्टेंस दोनों तरफ से बताता है कि हाँ भाई इसके स्टेक्स कितने मैटर करते हैं। जहां भाई मूवी क्लियरली और भी कई सारे हिंट्स देती रहती है कि भाई कौन सा स्टेशन आने वाला है, कितना टाइम उनके पास बचा हुआ है, एंड इन सारी डिटेल्स पे आप जब ध्यान देते हो ना तो आपको पता चलता है कि सिर्फ एक्शन, मारामारी, गोर या वायलेंस पे ही नहीं ध्यान दिया गया है, बाकी छोटी छोटी डिटेल्स पे भी काफी ज्यादा गौर किया गया है। एंड ये क्रिएटर्स के विजन को दिखाती है कि कितनी मेहनत की गई है बैकग्राउंड में भी। जहां भाई इन्हीं सारी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए मूवी के एंड में आते आते आप कोई अच्छे या बुरे इंसान नहीं रह जाते हो। ग्राउंड लेवल पे मासूम लोग मारे जा रहे हैं, विलन साइड के लोग अपने हीरो साइड को मॉन्स्टर बुला रहे हैं, जिसपे से अगर आप सोचना चाहो तो ये सोच सकते हो कि आखिर में इंसानियत को भाई नंगा होते आप देख रहे हो जो कि सिर्फ शिकार बनने के भय से भरा हुआ है। वो अंत में इंसान खत्म हो चुका है और उसकी जगह अराजकता ने ले ली होती है, जो हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को एंड में आते आते और भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाता है कि आखिर में इंसान हो क्या जाता है। जिसपे से भाई इसकी एक्शन कोरियोग्राफी तो वर्ल्ड क्लास है ही, आप इसके एक्शन स्टाइल, ब्लड एंड शॉक वैल्यू में तो खो ही रहते हो। एंड उसी के साथ साथ कन्फाइंड स्पेसेस में भाई क्रिएटिव कैमरा यूजेस के तरीके थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं, स्पेशली ट्रेन की बोगी में। बट भाई मेकर्स को, डायरेक्टर को जो भी मौका मिला हुआ है उन्होंने सब चीज का फायदा उठाया है एंड मूवी कहीं भी हल्की नहीं जाती। एंड इसी के लिए मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ। सुना है कि भाई हॉलीवुड वालों ने भी भाई इसके रीमेक के राइट्स ले लिए हैं एंड भाई ये मूवी डिजर्व भी करती है। एंड ओवरऑल बोलूं तो दिस मूवी इज बॉल बस्टिंग फन। मेरे भाई गाल दर्द करने लगे थे, मैं इस तरीके से मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। मैं भाई हैवी इमोशंस भी काफी आए थे, मैं उन्हें समझ भी पा रहा था और इसीलिए मैं ज्यादा एंटरटेन भी हो पा रहा था। जहां पे भाई ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि भारतीय सिनेमा की तरफ से अब तक की दी बेस्ट एक्शन फिल्म है पीरियड। द फिल्म इज अबाउट एब्सोल्यूट एक्सट्रीम्स, जहां भाई ये किसी मिराकल से कम नहीं है कि भाई ये इंडिया में बन गई, भले ही फॉरेन सपोर्ट से, मगर बन गई। और अगर आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो जाके जरूर से देखो, अगर आप वायलेंस एंड गोर को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि इट्स वन ऑफ इट्स काइंड एंड इंडिया की बेस्ट एक्शन मूवी है भाई। मैं कहते हुए नहीं थकूंगा, मगर यही बेस्ट है। जहां पे अगर अब इस पिक्चर को लोगों का सपोर्ट नहीं मिला ना भाई, मैं पसीने में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइट नहीं है मेरे आंसू से, तो भाई कसम से तो कुछ भी नहीं हो सकता इधर का। ये मूवी आपका प्यार डिजर्व करती है और अगर आपको मौका मिल रहा है तो प्लीज जाके इसे देखो। और तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।